आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी के बारे में। तो अगर हम बात करें सेल की, तो सेल क्या है? सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी जिंदगी की बुनियादी इकाई है। और थ्योरी किसे कहते हैं? सिस्टम ऑफ आइडियाज, यानी किसी चीज के बारे में जब हम सपोज करते हैं, यानी उस चीज के बारे में गौर व फिक्र करते हैं, तो वो क्या होती है? थ्योरी होती है। और फार्मूलेशन का मतलब होता है किसी चीज को प्रिपेयर करना, यानी कि तैयार करना। तो आज हम देखेंगे कि सेल थ्योरी के प्रपोज होने से पहले साइंटिस्ट ने किस तरह डिफरेंट रिसर्चेस की और उसके बाद सेल थ्योरी प्रपोज हुई। तो अगर हम हिस्ट्री को देखें, सेल थ्योरी की हिस्ट्री को देखें, तो सबसे पहले इस सिलसिले में ग्रीक फिलोसफर्स का बहुत रोल रहा है। यानी ग्रीक फिलोसफर्स या ग्रीक्स वो लोग थे जिन्होंने नेचुरल वर्ल्ड के बारे में, यानी लाइफ के बारे में डाटा कलेक्ट करना शुरू किया। तो उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फिलोसफर थे उनका नाम था एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल के मुताबिक एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे से रिलेटेड थे, यानी एनिमल्स और प्लांट्स का आपस में कुछ रिलेशनशिप था। इस बात का ये मतलब था कि दुनिया में जो जानदार चीजें थी, यानी जिनमें एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह शामिल थे, तो वो एक दूसरे से रिलेट करते थे, यानी उनका आपस में एक दूसरे से कनेक्शन था। तो इस कॉन्सेप्ट के बाद ये सवाल पैदा हुआ कि आया जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें प्लांट्स और एनिमल्स शामिल हैं, क्या उनमें कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इन दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स में कॉमन हैं? तो इसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस चीज को क्लेरिफाई करने के लिए, यानी इस चीज पे रिसर्च करने के लिए इस पे काम स्टार्ट किया। तो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो उन्होंने फिर तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल्स के बारे में डिस्क्राइब किया, और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स को क्या नाम दिया? सेलुली। उसके बाद सेलुली से इसका नाम पड़ा सेल्स। उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो साइंस में की इजादात में भी इजाफा होता गया, और इन इजादात में सबसे अहम जो उस वक्त की इजाद थी वो थी माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से ये फायदा हुआ कि ये जो सेल्स क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं, इन्हें आम आंख से नहीं देखा जा सकता नॉर्मली, तो ये तो ये कैसे नजर आते हैं? ये माइक्रोस्कोप की मदद से नजर आते हैं। तो एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लीवन हुक। उन्होंने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप के नीचे, और उन छोटे ऑर्गेनिजम्स को लीवन हुक ने नाम दिया एनिमलक्यूल्स। उसके बाद जैसे जैसे सेल्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम होता गया, तो एक और ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर एक बहुत खास हिस्सा जिसे या ऑर्गेनेली जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद मजीद साइंटिस्ट ने सेल्स के मुख्तलिफ हिस्सों पे और मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स पे, यानी प्लांट्स और एनिमल्स पे काम करना शुरू किया। तो एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैथाइस श्लाइडन। तो मैथाइस श्लाइडन ने किसके बारे में स्टडी किया? प्लांट टिश्यूज के बारे में स्टडी किया। तो मैथाइस श्लाइडन ने जब प्लांट टिश्यूज के बारे में स्टडी किया, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि प्लांट टिश्यूज इंडिविजुअल सेल से मिलके बने होते हैं, और वो सेल तकरीबन एक जैसे होते हैं, और वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो मैथाइस श्लाइडन एक्चुअली एक बॉटनिस्ट थे। इसके बाद इसी ग्रुप में एक और साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोडर शवान। तो उन्होंने काम किया एनिमल्स के ऊपर, क्योंकि वो एक जोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने जब एनिमल टिश्यूज को ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एनिमल टिश्यूज भी इंडिविजुअल सेल से मिलके बने होते हैं। तो इस बात का और इस फाइंडिंग का ये मतलब था कि ये साइंटिस्ट भी इस बात पे एग्री थे कि जो सेल है वही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी सेल्स जब मिलके मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाते हैं तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। अब एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रूडोल्फ विर्को। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत अहम डिस्कवरी की सेल्स के बारे में, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि जो सेल्स होते हैं वो
पहले से एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। तो इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक डायग्राम ले लेते हैं। तो जैसे कि इस डायग्राम में हमें एक सेल नजर आ रहा है, तो ये सेल जब डिवाइड करता है तो डिवीजन से पहले ये अपना साइज इंक्रीज करता है, उसके बाद जब ये डिवाइड करता है तो मजीद सेल्स बनते हैं। यानी कि नए सेल्स बनने के लिए प्री एग्जिस्टिंग यानी पहले से सेल का होना जरूरी है। तो रूडोल्फ विर्को के मुताबिक जो तमाम लिविंग सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। तो रूडोल्फ विर्को के इस कॉन्सेप्ट को मजीद प्रूफ किया एक और साइंटिस्ट ने जिनका नाम था लुइस पास्चर। तो लुइस पास्चर ने मजीद एक्सपेरिमेंट्स किए और उनके एक्सपेरिमेंट ने रूडोल्फ विर्को के इस आइडिया को कि तमाम लिविंग सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं इसको प्रूफ किया। तो इसके बाद यानी इन सारी फाइंडिंग्स के बाद सेल थ्योरी के पास्टुलेट्स या इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स अराइज हुई यानी अप्रूव हुई। तो वो 3 स्टेटमेंट्स कौन कौन से थी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सेल थ्योरी का सबसे पहला पास्टुलेट या सबसे पहली स्टेटमेंट ये थी कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जानदार जो हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलके बने होते हैं और सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या थी सेल थ्योरी की? दूसरी स्टेटमेंट ये थी कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है और ऑर्गेनाइजेशन है इन ऑर्गेनिजम्स में। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर यानी बॉडी जिन चीज से मिलके बनी होती है उसकी बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। यानी सारे स्ट्रक्चर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के और सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, वो किस पे बेस करती है, किस पे डिपेंड करती है, सेल्स पे। और तीसरा पास्टुलेट या तीसरी स्टेटमेंट क्या थी कि सेल्स एराइज करते हैं यानी सेल्स निकलते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी नए सेल्स बनते हैं पहले से मौजूद सेल से। तो ये तो थी स्टेटमेंट्स ऑफ सेल थ्योरी। तो डिफरेंट साइंटिस्ट्स की कंट्रीब्यूशन ने सेल थ्योरी को फार्मूलेट किया। तो आज हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी के बारे में।